जी, इंटरनेट और ई कॉमर्स में आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स असल में क्या है? आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू? मैं आपसे कह रहा हूँ कि इफ यू बाय समथिंग फ्रॉम फेसबुक, तो आपने ज्वेलरी, कोई कपड़े, कोई जूते, कुछ भी मंगवाया फेसबुक के थ्रू, तो कैन वी कॉल इट ई कॉमर्स? कल भी बात हुई थी इस पे, क्या कहती हो? सर, अगर तो ऑनलाइन पेमेंट हो रही है तो फिर यस। फेसबुक पे ऑनलाइन पेमेंट होती है? फेसबुक की बात कर रहा हूँ, नहीं होती। मतलब आपने कोई पेज खोला, आपको लगा नीचे फोन नंबर था, आपने कॉल कर दिया, तो वो आपको घर में डिलीवर करेंगे और फिर आप पेमेंट करोगे ऑन द स्पॉट जब वो घर आएंगे। तो ये ई कॉमर्स नहीं है। ई कॉमर्स है जब आपको वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वेबसाइट पे मोड ऑफ पेमेंट है आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, और आप उसी वेबसाइट के थ्रू ही पेमेंट कर रहे हो और फिर चीजें आपको लेटर ऑन आ जाती हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल ई कॉमर्स। ये बात को समझ रहे हैं? ठीक है। यस सर। इसी तरह OLX मैंने आपको बताया था, उसमें चीजें खरीदी बेची जाती हैं, लेकिन उसमें आप पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं करते। वो आपको फिजिकली बंदा आता है और वो फिर आप कैश लेके जाता है, आपसे जो भी है, तो वो भी इसमें नहीं आ रहा। अच्छा, अब एडवांटेज एडवांटेजेस हम देख लेते हैं ई कॉमर्स के। बिजनेस को क्या है, कंज्यूमर्स को क्या है। मैंने हर जगह मेंशन किया हुआ है कहाँ वो बिजनेस का एडवांटेज या डिसएडवांटेज है और कहाँ वो कंज्यूमर का। तो पहला, एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एट होम एंड अब्रॉड। ये आपको समझ आती है अच्छे से कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को एक्सेस होती है, क्योंकि इंटरनेट तो इस्तेमाल किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपके कस्टमर लोकल भी हो सकते हैं और आपके कस्टमर जो है वो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह यू विल हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, और आपके चांसेस हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो विल गेट हायर सेल्स। फिर रिलेटिवली चीप टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, ये भी बिजनेस का फायदा है, ऊपर वाला भी बिजनेस का फायदा था। तो रिलेटिवली चीप क्यों है? किससे कंपेयर कर रहे हैं? रिलेटिवली चीप क्यों है और किससे कंपेयर हो रहा है जिससे कह रहे हैं चीप है? नो आइडिया। नो सर। नो। आप देखो ना टीवी रेडियो वगैरह, क्योंकि उसमें आपकी अपनी वेबसाइट है, तो आपने वेबसाइट डेवलप कर ली है, उसके बाद आप जो मर्जी प्रमोट करते फिरें, या तो चीप है या बिल्कुल ही आपको कोई कॉस्ट पड़ेगी ही नहीं। तो उस केस में आप आसानी से प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को थ्रू योर ओन वेबसाइट। आपने एयर एयर ट्रैवल करना है तो आप किसी एयरलाइन कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, तो उन्होंने प्रमोशन लगाई होंगी, एडवर्टाइजमेंट भी दिखा रहे होंगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ऑफ कोर्स उनकी अपनी वेबसाइट है। नो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप शॉप्स, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। जब आप शॉप बनाते हैं तो शॉप का किराया देना है, उसको मेंटेन करना है, वहां आपको स्टाफ चाहिए, डेकोरेट करना है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉस्ट। बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, जो भी होगा वहां पर। तो आपको जब आप इंटरनेट के थ्रू बेच रहे हैं तो आपकी सेटअप कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बिजनेसेस को, यार पैसे नहीं है, बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, लोन कोई देता नहीं है। तो इंटरनेट के थ्रू बहुत से लोगों ने अपने कारोबार छोटे छोटे शुरू किए हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये बहुत ही थोड़ी सी। तो वो उसके थ्रू आसानी से, ना उन्हें कोई स्टाफ चाहिए, सिर्फ बैक एंड पे एक बंदा चाहिए जो कि लोगों के ऑर्डर्स ले या उनसे कम्युनिकेट करे और उनको फिर डिलीवर कर दे चीजें टाइम पर। और ना ही आपको कोई शॉप मेंटेन करनी है, ना शॉप का किराया देना है, तो वो बचत हो जाती है। फिर आर्म चेयर शॉपिंग, इसको बोलते हैं हम ई कॉमर्स को। घर बैठे बैठे आपने लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू ऑर्डर कर दिया, चीजें पहुंच गई और आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। जाना नहीं पड़ा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ, और आपने चीजें आपको आसानी से घर पे ही मिल गई। आपने फूड पांडा से कभी कुछ मंगवाया है? यस सर। अच्छा, तो फूड पांडा पे आपने खुद यूज किया है फूड पांडा? यस अच्छा, उसमें पेमेंट कैसे करती हो? सर, ऑन डिलीवरी। ऑन डिलीवरी, इसका मतलब है कि फूड पांडा की वेबसाइट पर जाकर आप पेमेंट नहीं कर सकती, राइट? यस। इसका मतलब फूड पांडा पे सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, कांटेक्ट हो सकता है, बट तो ई कॉमर्स में इसलिए नहीं आता। अच्छा, अगर आप पेमेंट भी कर सकती होती तो वो आ जाना था। अच्छा, फिर इजी प्राइस कंपैरिजन। यस, आप इंटरनेट पे मौजूद हैं, आपने दो तीन वेबसाइट्स खोली हैं, वहां पर रेट चेक किए, कौन सा बिजनेस ज्यादा रीजनेबल रेट दे रहा है। और आप, वरना कंपैरिजन दुकानों में करना हो, आपको अंदाजा करो
आप अपनी अम्मी के साथ जा रही हो, एक दुकान दूसरी दुकान, आप थक जाती हो, अम्मी बस करें क्या हो गया, 10 दुकानें देख ली आपको, रेट ही नहीं आपसे चेक हो रहा, ऐसा हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, हैसल होती है, यू गेट टायर्ड। लेकिन यहाँ पर मसला ही कोई नहीं है कि विद फ्यू क्लिक्स यू कैन सी द रेट्स ऑफर्ड बाय योर कॉम्पिटिटर्स बाय चेकिंग देयर वेबसाइट्स, और आसानी से आप विद इन मिनट्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कहाँ से बाय करना। तो लॉट ऑफ टाइम इज सेव। फिर कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट, ये मैंने बता दिया था आपको कि डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप आसानी से पे कर सकते हैं। तो ये फायदा कंज्यूमर का है। वो जो इजी प्राइस कंपैरिजन है वो बिजनेस और कंज्यूमर दोनों का फायदा है। बिजनेस भी देख सकता है मेरे कंपैरिटर क्या प्राइस रख रहे हैं, अकॉर्डिंगली दे कैन सेट अ प्राइस, रीजनेबल प्राइस। और कंज्यूमर भी देख सकते हैं कि हमें कहाँ से एक अफोर्डेबल रेट पे ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो अच्छा, ये भी हो गया। फिर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट, ये मैंने बता, ये पहले भी बात हुई है। डिटेल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, बिजनेस को भी फायदा है, प्रमोट कर सकता है, कंज्यूमर को भी फायदा है कि वो जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, एवरी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन वो वहां से ऑब्टेन कर सकता है। नुकसान, सिक्योरिटी इश्यूज में डिस्करेज कस्टमर्स टू बाय कंज्यूमर। और सिक्योरिटी इशू क्या बना, किस किस्म के सिक्योरिटी इशू बताओ। ऐसे बैंक अकाउंट, अगर हम हाँ, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उनके पास हाँ, बैंक अकाउंट का नंबर आएगा। हाँ, डिटेल्स आप क्रेडिट कार्ड का नंबर आ जाता है, डेबिट कार्ड का नंबर आ जाता है, बैंक का पता चल जाता है। तो ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो कोई वेबसाइट हैक करके अगर इन्फॉर्मेशन ले ले तो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ये एक इशू आता है जिसकी वजह से कस्टमर्स माइट हेजिटेट टू बाय थ्रू थ्रू वेबसाइट्स, और वो दुकान पे जाना ही पसंद करें। ये भी एक मसला है। तो उसके लिए ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं, वो वेबसाइट भी रखते हैं और दुकान भी रखते हैं। जिसने दुकान से लेना है दुकान से ले, जिसने वेबसाइट से लेना है वेबसाइट से ले। अगर आप सोलली वेबसाइट पे रिलाई करेंगे तो पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, और वो लोग जो कि दे फील इनसिक्योर व्हाइल मेकिंग पेमेंट थ्रू वेबसाइट, तो वो फिर शायद आपसे ना लें। स्लो इंटरनेट कनेक्शन में फ्रस्ट्रेट पीपल, ये अभी जैसे हो रहा है हमारे साथ, और वेबसाइट ही नहीं खुल रही, गोल गोल घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, पेमेंट ही नहीं हो रही, यार क्या बकवास है, क्या मसला ये। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो कस्टमर शायद फिर कहे आए यार दुकान से ही ले लेते हैं, छोड़ो वेबसाइट को, नेट नहीं चल रहा। और पाकिस्तान में आपको पता है नेट का इशू रहता है, बाहर के मुल्कों में तो ऐसा नहीं है इस तरह का, वहाँ स्पीड बहुत ज्यादा होती है, यहाँ नहीं। तो अंडर डेवलप कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में इशू आ सकता है। फिर लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, यस, कि आप अकेली की वेबसाइट थोड़ी है इंटरनेट पे, आप इंटरनेट पे बेच रहे हैं तो उसमें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, दुकान होगी तो दुकान पे 2 4 5 8 10 दुकानें हैं जिनसे आपका कंपटीशन चल रहा है, जो वहां मौजूद है। लेकिन वेबसाइट में तो हर छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, वो अपनी वेबसाइट खोल सकता है। तो कंपटीशन तो ऑटोमेटिकली आ गया, कस्टमर किसी भी वेबसाइट को विजिट करके चीजें बाय कर सकता है। फिर सर्च इंजन में भी गिवन प्रायोरिटी टू सर्टेन वेबसाइट, ये मैंने आपको बात बताई थी, ये समझ आती है ना पॉइंट, कोई गूगल वाली। यस सर। अच्छा, फिर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप वेबसाइट, ये भी बताया था, कॉस्टली होता है स्टार्ट में। फिर हायर ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग कॉस्ट, क्योंकि अब आप अगर ई कॉमर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन खुद प्रोवाइड करनी है। यानी कि आप जब ट्रांसपोर्ट करना है, चीजों को डिलीवर करना है, होम डिलीवर, तो उसकी पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए कि रास्ते में वियर एंड टियर ना हो, खराब ना हो जाए चीज। तो वो कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ जाती है पैकेजिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की। ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि दुकान पे नहीं होती। दुकान में तो आम पैकेजिंग है, कस्टमर ने लेना है, उसके बाद नाउ इट इज कस्टमर हेडेक, वो चीज खराब हो जाती है, टूट जाती है। अब ये कस्टमर जाने, आप नहीं, और लेके भी कस्टमर खुद जाता है अपनी ट्रांसपोर्ट पे जनरली। यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर लैक ऑफ पर्सनल टच, ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे अगर आपने कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, तो होता है ऐसे कि नॉर्मली आप ट्राई करते हैं पहले कपड़े या जूते या ज्वेलरी या कॉस्मेटिक आइटम्स। तो वो अब वहां पर तो ऐसा नहीं है। और कई दफा होता है कपड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन जब आप उसको टच करते हैं तो द फील इज नॉट गुड, नहीं यार उतना अच्छा नहीं है, ये थोड़ा कंफर्ट लेवल जरा कम है। जूता यार अच्छा लग रहा था, पहनने में जरा इजी नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप ट्राई करना चाहते हैं पहले, तो वो ट्राई आप नहीं कर सकते। आपको पता है कॉस्मेटिक आइटम्स में भी टेस्ट बड़े होते हैं, आप उनको पहले इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर तो ये चीज नहीं है, वो चीज पहले घर आ गई, बाद में पता चला नहीं यार चीज फारग है, तो फिर वो शायद वापस तो हो जाती है लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये एक मसला जरूर हो जाता है, समझ आ रही बात की। सर इसमें बिजनेस को क्या डिसएडवांटेज होगा? हाँ, लैक ऑफ पर्सनल टच अगर है तो कंज्यूमर्स को ये, कंज्यूमर्स माइट गेट अ प्रोडक्ट विच माइट नॉट सूट देम, या उनकी नीड्स और वांट्स को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं करता जिस तरह उनको लग रहा था बाय लुकिंग एट द वेबसाइट। तो बिजनेस को ये प्रॉब्लम होगा कि लेटर ऑन कस्टमर्स आपसे बाय
नहीं करेंगे। ऐसी चीजें अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें पर्सनल टच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जूते, कपड़े, कॉस्मेटिक वगैरह, तो फिर आपके कस्टमर्स आपकी वेबसाइट विजिट नहीं करेंगे। वो उन जगहों पे जाएंगे जहां पर शॉप है, ताकि फिजिकली वो देख सके चीजों को, राइट। यस सर। अच्छा, फिर हैज नो ऑफर has to offer money back guarantee to customers which leads to costly return over the years. अब आप एक वेबसाइट से लेने हैं और हर चीज आ रही है क्योंकि आप देख नहीं सकते, तो वो आपको इसीलिए मनी बैक गारंटी देते हैं। आप चीज ले लें, 10 दिन के अंदर ना पसंद आए वापस कर दो, तभी कस्टमर लेता है। पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है ये मनी बैक गारंटी। तो मनी बैक गारंटी होता ही है, आपने एक चीज इस्तेमाल की, खोल के देखी और नहीं पसंद आई, वापस कर दी, अब वो खुल गई चीज, अनरैप हो गई, अब वो बिकनी नहीं है, बिकनी नहीं है तो आपने लेकिन वापस लेनी है, क्योंकि मनी बैक गारंटी वो गारंटी पीरियड में वापस की गई है। तो आपके लिए वो प्रोडक्ट वेस्ट हो गया। दुकानों में तो ऐसा नहीं होता, लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, लिखा होता है कि नहीं ऐसा। यस सर। तो ये यहाँ पर फिर ये है कि आपको वो चीज वापस लेनी पड़ती है, यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो प्रोडक्ट अब इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि वो यूज प्रोडक्ट है या वो अनरैप हो गया है। फिर नॉट सुटेबल फॉर गुड्स व्हिच रिक्वायर पर्सनल सर्विस। हाँ, वो जहां पर आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए, जैसे गाड़ियां कोई लेता है वेबसाइट के थ्रू, बताओ, सेलफोन लेता है कोई? नहीं लेता। नो। तो आपने फीचर्स देखने होते हैं, आपने गाड़ी में बैठना है, चला के देखनी है वगैरह वगैरह, तो वो आप नहीं ले, आपको उसमें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ज्वेलरी कोई लेता है वेबसाइट के थ्रू? नहीं, महंगी स्पेशली, वो आपको वहां जाकर उनसे बातचीत करनी, जनाब ये कितने का रेट है, ये क्यों है, इसकी ये ज्वेलरी इस तरह का बन जाएगा, ये गाड़ी अच्छा ये वाली है, ये क्या, तो ये चीजें आपको पूछनी है। एंड यू वांट समबडी टू गाइड यू। तो वो फिर शायद इंटरनेट बंदे बैठे होते हैं हु कैन गिव योर रिप्लाई, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, और आपको फौरी तौर पर रिप्लाई चाहिए होती है। पर्टिकुलरली अगर आपको ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट लेना है, उसमें ही आपने ईमेल की हुई है, ईमेल का जवाब कल आया है, आप फिर सोच रहे हैं अच्छा जवाब आया, आप देखता हूँ, दुकान पे जाकर तो फौरन कम्युनिकेशन करके, इफ यू लाइक इट, यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो आप फौरन बाय कर देते हैं। तो वो कंज्यूमर के लिए आसान हो जाता है, और बिजनेसेस फिर उसमें ज्यादा सेल नहीं कर पाएंगे अगर वो वेबसाइट के थ्रू ऐसी आइटम बेच रहे हैं जिसमें पर्सनल सर्विस रिक्वायर्ड है, यानी कि वो चीजें या तो बहुत महंगी है, बहुत टेक्निकल है, या उसमें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। जी, समझ आ गई? यस सर। ओके, दैट्स ऑल। ये भी चैप्टर हमने कर लिया है।